मेरी किस्मत तो खूबसूरत नहीं, मेरा दिल खूबसूरत है। वो मुंसिफ को अस्पताल लेके जाना है, जोहर के बाद चले चलेंगे। क्यों, क्या हुआ उसे? उसे तो कुछ नहीं हुआ, तुझे इलाज की जरूरत है। तंज करने के अलावा कुछ और आता है आपको? ये तंजिया बातें हैं? अरे माएँ तो कितना अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, उनके टीके, उनके खतरे। तू दुनिया से निराली माँ है, तुझे तो अपनी औलाद की कोई परवाह ही नहीं है। बहुत बुरी हूँ ना मैं, मुंसिफ का तो बिल्कुल ख्याल नहीं करती। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप ही मुंसिफ को गोद ले लें। नहीं है कैसी बातें कर रही है? सच बोल रही हूँ। वैसे भी आपको तजुर्बा तो बहुत है बच्चे पालने का, और वक्त भी बहुत है। नहीं, तेरे इरादे क्या है मायरा बेगम? आजाद मुंसिफ को कबूल करने से इनकार कर रहा है। क्या? वो कहता है कि मुंसिफ को देखकर उसको समर की याद आएगी, वो इस तरह खुश नहीं रह पाएगा। तो क्या तू मुंसिफ को छोड़ देगी? ये समर की ऊंची ऊंची आवाज क्यों आ रही थी? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा फिर जाओ, उसे नाश्ते पे बुलाओ, हमारे साथ आके नाश्ता कर ले। चले। वो समर चले गए। कहाँ चले गए? बगैर नाश्ता किए वो चला गया? मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ? अम्मी मेरी नौकरी वाली बात पे नाराज हो गए। दिलकश, मैंने तुम्हें कहा भी था उसके सामने ये बात मत करना, उसे अच्छी नहीं लगेगी। तुमने वही किया। उसके सामने ये बात करने की जरूरत क्या? देख तो रही हो वो पहले ही चिड़चिड़ा हुआ है। अम्मी मैं समर से बात अब ना करती तो फिर कब करती? घर के हालात आपके सामने हैं, वक्त का यही तकाजा था। देखो बेटा, वक्त का जो भी तकाजा, लेकिन कोई भी मर्द ये नहीं चाहता कि वो सारा दिन घर बैठे और उसकी बीवी जाकर कमा कर लाए। और वैसे भी तुमने कौन सा लाखों कमा लेना था। अच्छा बात अभी खत्म हो गई, कल को 100 फितने फसाद होने थे इस बात को लेकर। तुम गलत कह रही हो रश्मि। दिलकश ने नौकरी की बात करके कोई गलत बात नहीं की। वो तालीम याफ्ता है, किसी भी मोतबर अदारे में नौकरी कर सकती है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम मुझे क्यों कह रहे हैं? जाके अपने बेटे को समझाइए। मैंने थोड़ी दिलकश को मना किया नौकरी करने से, आपके बेटे ने मना किया। नहीं बाबा, आप समर से कोई बात मत कीजिएगा। समर को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं है, मैं दोबारा उनसे ये बात नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन तुम भी समर से मेरे वेटर वाली नौकरी के बारे में जिक्र मत करना। उसको पता लगेगा तो दुख होगा। अलीम साहब, आप वेटर वाली नौकरी करेंगे? आज मेरा पहला दिन है रश्मि। क्या हो गया आपको? क्यों समझ नहीं रहे आप? दिलकश समझाओ ना इन्हें, ये कैसे करेंगे वेटर वाली नौकरी? समझने की तुम्हें जरूरत है नजमा। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं और जब तक समर को नौकरी नहीं मिल जाती, किसी न किसी को तो अपने कांधों पे जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ेगा ना। और समर मुझसे पूछेगा कि कहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, तो मैं क्या बताऊं? उसे बताने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? वो तो पूछेगा मुझसे। तो कह देना अपने रिटायर्ड दोस्तों से मिलने जाते हैं और रात को देर से वापस आया करते हैं। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? नाश्ता तो कर जाए। खुदाया, दिलकश तुम ही इन्हें समझाओ, बगैर नाश्ते के निकल गए। सारा दिन कैसे वहां रहेंगे, और वो भी धूल मट्टी में। खुदाया, ये दिन भी देखने थे। आप कब तक जा रही हैं? कहाँ?
आपने तो कहा था कि वो मुंसिफ को इंजेक्शन लगवाना है, हाँ तो मैंने कहा था कि अब जोहर के बाद चलेंगे। तो आप पहले नहीं जा सकती? पहले क्यों? वो मुझे बाहर जाना है। वजाहत के साथ। हाँ ना, वो मुंसिफ मुझे जाता देखेगा तो रोएगा ना। और तू उसे छोड़ के चली जाएगी? मैं खुदा के लिए समझा करे ना। अरे समझ पे तो तेरे पत्थर पड़ गए। बेगैरत कहीं की, दौलत के पीछे अपनी औलाद को छोड़ देगी। यार अम्मा ऐसा नहीं है, समझाऊंगी मैं वजाहत को। शुरू में तो कर रहा है ना इस तरह, बाद में मैं समझा लूंगी, उसे समझ जाएगा। वो कभी नहीं मानेगा। तेवर देखे हैं उसके मैंने। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए, छोड़ दे ये सब कुछ और पीछे हट जा, समझी? अच्छा, तो फिर कौन करेगा मुझसे शादी? जानती है ना आप कि तलाक याफ्ता को ये माशा किस नजर से देखता है? तलाक याफ्ता से ज्यादा उस औरत को बुरी नजर से देखते जो अपने नए खसम के पीछे अपनी औलाद को छोड़ देती है। अम्मा, जाओ देखो, उसी कमबख्त का फोन होगा। यहीं खड़े होके बात करो और उससे साफ साफ कहो कि तुम जाओगी तो मुंसिफ को साथ लेके जाओगी। अम्मा प्लीज प्लीज बाहर जाए, मुझे बात करनी है। बेखैरत। हेलो। तुम्हारे घर से काफी करीब हूँ मैं। अभी ना आना, अभी अम्मा मुंसिफ को लेके हॉस्पिटल जा रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम मुंसिफ से इतना डरती हो। अरे बाबा डरती नहीं हूँ, मुझे देख के रोना शुरू कर देता इसलिए डर रही हूँ। क्या पहना हुआ है तुमने? जो तुमने दिलाया था। आई एम श्योर कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही होगी और मैं तुम्हें उस ड्रेस में देखना चाहूंगा। आज मैं तुम्हें कहीं और भी ले चलूंगा। कहाँ? चलोगी? लेकिन पता तो चले कहाँ। देखोगी तो खुद ही पता चल जाएगा। तुम खुलकर। जा रही हूँ मुंसिफ को लेके हॉस्पिटल। तुमने तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। खैरियत कहीं की। एक्सक्यूज मी मैम। जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी वो एचआर डिपार्टमेंट में वाहिद होता है, उनसे बात करनी है। जी मैं चेक करती हूँ। सर आई थिंक कि वो सीट पर नहीं है। कोई बात नहीं, या फजल या हामिद में से कोई। सर मैंने आपके सामने फ़ोन किया है, शायद रूम में कोई है नहीं, आप थोड़ा वेट कर लें। मैडम आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। एक्चुअली ये तीनों मेरे कोलीग्स थे, मैं यहीं जॉब करता था। सर आप सही कह रहे होंगे, लेकिन ये ऑफिस मैंने कल ही ज्वाइन किया है। आप बैठें, जैसे ही मेरा कांटेक्ट होगा मैं आपको बता दूँ। थैंक यू जी। वेलकम सर। वाहिद, वाहिद। अरे समर, कैसा है और क्या कर रहा है यहाँ पे? यार कुछ बात करनी थी तुझसे। हाँ हाँ बोल। यार कहीं जॉब नहीं मिली, क्योंकि नौकरी नहीं है तो कोई अपना घर भी देने को तैयार नहीं है। अब तो जो पैसे थे वो भी खत्म हो रहे हैं। यार क्या तू कुछ करके मेरे घर की 1 महीने की एक्सटेंशन दिलवा सकता है? यार तेरे लिए एक और बैड न्यूज़। ये घर तुझे अगले हफ्ते नहीं बल्कि इसी हफ्ते खाली करना होगा। क्या? सॉरी यार, ये घर तुझे कंपनी ने दिया था और कंपनी तुझसे वापस ले रही, और तुझे क्या जरूरत पड़ी थी प्रोविडेंट फंड्स वापस करने की? तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल कोई नहीं, मैं आमिद साहब से खुद बात करूंगा। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात नहीं टालेंगे। ये ऑर्डर्स किसी और के हैं और ये ऑर्डर्स टल नहीं सकते।
एक्सक्यूज मी, चलो, क्या हुआ? क्या है ये सब? बाद में बताऊंगी, अभी जल्दी चलो, कोई देख लेगा। जल्दी चलो, कोई देख लेगा। सब क्या पहना हुआ है तुमने मायरा? कुछ नहीं, सही हूँ इसमें मैं। मैंने तुम्हें इतना अच्छा ड्रेस खरीद के दिया हुआ है, उसमें तुमने ये क्या हो गया है मायरा? तुम क्या क्या हुआ है? सिर्फ पर्दा ही किया हुआ है। पर्दा? किससे पर्दा? मुझसे पर्दा किया हुआ? पहले तो तुम्हें इन सब चीजों का कभी ख्याल नहीं आया। क्योंकि उस वक्त मेरा बच्चा, मेरा मुंसिफ मेरे साथ था और वही शायद मेरा पर्दा था। तो क्या अब तुम जब भी मुझसे मिलोगी ऐसे ही पर्दे में मिलोगी? जब एक औरत घर से बेपर्दा बाहर अपनी औलाद के साथ निकले तो उसके पास माँ होने का पर्दा हमेशा रहता है। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना कि मैं मुंसिफ को किसी तरह अपने साथ रखने पर राजी हो जाऊं। तो राजी हो जाओ ना। देखो मायरा, मेरा और तुम्हारा एक ही दुश्मन है, समर। और मैं अपने दुश्मन से मजीद कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उससे जुड़ी कोई भी चीज मैं अपने पास नहीं रखना चाहता, और ना ही मुझसे जुड़ी कोई भी चीज मैं उसके पास छोड़ना चाहता। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहा? नहीं अम्मी, फोन नहीं उठा रहे। ओ खुदाया, इस लड़के के गुस्से का भी मैं क्या करूं? सुबह सुबह कुछ खाए पिए बगैर पता नहीं कहाँ चला गया। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैंने उनके वॉलेट में पैसे रख दिए थे, वो कुछ ना कुछ बाहर से खा लेंगे। दिलकश, वो बाहर से कहाँ खाना खाता है? वो तो मायरा की खुशी के लिए बाहर से कभी कभार कुछ खा ही लिया करता था, लेकिन अब नहीं खाएगा, भूखा रहेगा सारा दिन। अच्छा सुनो, अपनी अम्मी से कहो जरा सबा के घर का कुछ अता पता तो ले, जरा पता करें हमारा मुंसिफ कैसा है। मैं पूछती हूँ। एक तो ये समर के गुस्से ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मायरा को तलाक दे दी और हम अपने इकलौते पोते तक को नहीं देख सकते, और अब कोई उम्मीद भी नहीं है मिलने की। तो मुझे कहाँ ले जाने वाले थे? लंच पे। तुम्हें फोन पे बताया तो था। नहीं, तुम उसके अलावा भी कुछ कहते रहे, कहीं और लेकर जाना है। चलो फिर एक काम करते हैं कि पहले वहीं चलते हैं, लंच बाद में कर लेंगे। तुम्हें भूख नहीं है? इस एक्साइटमेंट ने तो मेरी भूख को मार ही दिया। हेलो, मैं अभी विजिट करने आ रहा हूं।
पूछो इनसे, खाना खाया इन्होंने? बाबा अम्मी पूछ रही हैं आपने खाना खाया? हाँ खा लिया बेटा। जी खाया। शुक्र है अल्लाह तेरा लाख लाख। समर का कुछ पता चला बेटा? नहीं बाबा, अब तो उनका फोन भी बंद जा रहा है। चलो परेशान मत हो बेटा, आ जाएगा घर। अच्छा इनसे पूछो ये खुद घर कब तक आ रहे हैं? बाबा आप कब तक आ जाएंगे घर? रात तक बेटा। रात तक आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है किसी की खैरियत तो मालूम हो। अल्लाह मेरा बेटा खैरियत से हो। आप परेशान ना हो। ये कहाँ ले आए हो मुझे? देखती जाओ। आओ। आओ ना मैं। तुम जान तो नहीं किसका घर है? हाँ हमारा। क्या? हाँ, शादी के बाद हम यहीं रहेंगे। तुम्हें तुम्हारा नया घर बहुत मुबारक हो। मायरा, देख रही हो मायरा, ये घर कितना खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और सिर्फ तुम ही हो जो इस घर में रहने की सही हकदार। तुम दोनों के यहाँ आने का मकसद क्या है? ऐसे बगैर इजाजत अंदर कैसे दाखिल हो गए? मैं और माहिरा बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। और ये घर मैं अपनी होने वाली वाइफ को तोहफे में देना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप ही घर खाली करें। अब ये मेरी मिल्कियत है। और हाँ, समर से मुंसलिक कोई भी चीज मैं यहां बर्दाश्त नहीं करना चाहता। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। आओ। आओ मैरा, आओ। पसंद आया तुम्हें? जी पसंद था। हाँ तो सेटिंग वेटिंग चेंज करवा देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। पूरे शहर में सिर्फ यही घर मिला था। मारा, इस घर में क्या बुराई है बताओ मुझे। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? मारा, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। वो कैसे? मारा, इंसान की जिंदगी में कई ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे लम्हे होते हैं जिन्हें वो जीना चाहता है मगर जी नहीं पाता। फिर मरते दम तक उन्हीं लम्हों को फिर से जीने की ख्वाहिश में मर जाता है। मैं तुम्हारी जिंदगी के उन लम्हों को फिर से जिंदा करना चाहता हूं, जिन लम्हों को जीने की तुम्हें आरज़ू थी। उन लम्हों को खरीद कर तुम्हारा गुलाम बनाना चाहता हूं। मैं कुछ समझी नहीं।
मायरा, ये घर हमारा होगा। इस घर में सिर्फ हम रहेंगे। इस घर पे सिर्फ तुम्हारा हुक्म चलेगा। इस घर के दिन और रात सिर्फ तुम्हारी मर्जी से तय होंगे। ना कोई रोकने वाला होगा, ना ही टोकने वाला। इस घर पर सिर्फ तुम्हारा राज चलेगा और इस घर में हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं होगा। आप इस घर के मालिक जरूर होंगे, लेकिन जब तक हम लोग ये घर खाली नहीं कर देते, इस तरह खुले आम दनाते फिरने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। आप शायद भूल रही हैं कि मैं अब इस घर का मालिक हूं और यहाँ आने जाने पर कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये दावा तो आप ना ही करें तो बेहतर है। घर किसी चार दीवारी और पक्के फर्श का नाम नहीं। माना कि आप इस घर के मालिक होंगे, लेकिन इसे घर बनाएंगे कैसे? मैं और मायरा शादी के बाद यहीं इसी घर में रहेंगे। जबरदस्ती घर नहीं बनते, और अगर बन भी जाए तो वो घर खंडर कहलाते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मायरा मुझसे शादी करने पर राजी है। और आप इसलिए राजी हैं कि आपको लगता है इससे बेहतर बदला समर से आप ले ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। बाय द वे, क्या जानती हैं मेरी जिंदगी के बारे में? आपके बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन एक औरत होने के नाते औरत की फितरत को पहचानती हूं। जिसे आप अपनी शय समझ रहे हैं, हो सकता है वो आपकी मात हो। एक हफ्ते का वक्त है आपके पास। जी, घर खाली कर दीजिएगा। मायरा, मायरा तुम गलत कर रही हो। मैंने ऐसा क्या किया? समर से उसका हक छीन के गलत कर रही हो तुम। हक? कौन सा हक? देखो, ये जो घर मिला है उससे नौकरी के बदले मिला था ना। नौकरी खत्म, हक खत्म। बात को गलत रूप मत दो। अच्छी तरह जानती हो तुम किस बारे में बात कर रही हो। मुंसिफ के बारे में बात कर रही हो। उस मासूम का क्या कसूर है? समर मुंसिफ का बाप है। मुंसिफ खून है उसका। खुदा के लिए एक बाप को अपनी औलाद से जुदा मत करो। जुदा मैंने नहीं, जुदा उसने खुद किया है, तुम्हें अपनी जिंदगी में लाके। अब रहे तुम्हारे साथ, हाँ, तुम्हारे इस ऐप के साथ जो उसे कभी औलाद का सुख तो नहीं दे सकता। मेरे लिए इससे बेहतर कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। मायरा, 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 तुम्हारी नफरत मुझसे है। तुम्हारी मुझे मैं हूं, मुझसे बदला लो। इसकी सजा उस नन्ही सी जान को मत दो। एक बच्चे को बाप की शफकत से दूर मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। बदले में तुम चाहे मुझसे जो मर्जी मांग लो। तुमसे मांगना ही होता तो अपना समर ना मांग लेती। हाँ, मांगा क्या? नहीं ना, क्योंकि अपने हक की चीज मांगी नहीं जाती, छीन ली जाती है। तुम्हारी सजा भी वही जो उसकी, क्योंकि वो हक तो रखता है, लेकिन वो हक जताने की ना ही उसमें जुर्रत है और ना ही ताकत। मायरा, आ जाओ।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि इस घर के बारे में सोच रही होगी। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? फिर कैसा लगा मेरा सरप्राइज? इसी घर से तो मैं निकाला गया था ना माया। इसी घर से इन लोगों को मैं बाहर निकाल करूंगा। क्या तुमने सच में सिर्फ इसी वजह से ये घर लिया है? हाँ बिल्कुल। अब तुम इस घर की मालकिन होगी। तुम मुझे हमेशा सरप्राइज कर देते। Are you really willing to marry me? ये कैसा सवाल है? बस ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आया। और ये ख्याल क्यों आया? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो अपने पूरे होशो हवास में? मैं सच में सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ अजय। प्लीज इस जहन में अपने शक ना लाओ, प्लीज। आ गया तुम्हारा घर। चलती हूँ फिर। रात को फोन करूं तुम्हें? तो कर लेना, पूछ क्यों रहे? पूछ लेने से दिल को तसल्ली हो जाती है मायरा कि कहीं जिससे पूछ रहा हूं उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं। मेरी मर्जी की इतनी फिक्र है तो मेरी अर्जी को रद्द ही क्यों करते हो? मान क्यों नहीं जाते? देखो मायरा, अगर तुम मुंसिफ के बारे में पूछोगी तो मेरी राय अब भी वही होगी जो पहले थी। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी खुशी भी चाहती हूँ साथ, और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है मायरा। और तुम मुकम्मल खुश तभी होगी जब तुम्हारे आने वाले कल में तुम्हारे गुजरे कल की हल्की सी भी झलक बाकी ना हो, और ना ही वो लोग। खुदाफिज। तुम चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, बोली क्यों नहीं? मुंह तोड़ देती उसका। वो वक्त नहीं था कि मैं कुछ कहती या सुनती। उन्होंने घर खरीद लिया है, मालिक है। हमारे इस घर पे कोई हक नहीं है। वो खुदाया, ये माहिरा की बच्ची इतनी बेशर्म बेहया निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसकी तो आंखों में बिल्कुल शर्म हया नहीं है। छोड़े ना अम्मी, क्यों आप अपना दिल जला रही हैं? क्या करूं, मुझे तो लग रहा है ये मुंसिफ को हमें कभी नहीं देगी। इसकी जिद है ये। उसे टूट भी तो सकती है। अगर आप बात करें शायद वो अपना इरादा बदले। मैं माहिरा से कभी बात नहीं करूंगी। जब मेरे बेटे ने सारे ताल्लुक तोड़ दिए तो मेरा क्या रिश्ता नाता उससे? तो मुझे ये बताओ, वो वजाहत एक हफ्ते वाली क्या बात कर रहा था? यही कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें ये घर खाली करना होगा। हाय मैं मर गई। हम कहाँ जाएंगे? समर की तो नौकरी भी नहीं लगी। समर तुम आ गए? क्या वजाहत यहाँ आया था? हाँ, वो बदबख्त यहाँ आया था और वो डाइन भी साथ आई थी। तो आप लोगों ने अंदर क्यों घुसने दिया उनको? धक्के मारकर बाहर क्यों नहीं निकाला? बेटा वो कहकर गया है कि ये घर हमें छोड़ना होगा। ये घर उसकी मलकियत है। तुमने कोई इंतजाम किया? अम्मी, इंतजाम हो जाएगा, फिक्र ना करें। समर आप थके हुए आए हैं, मैं खाना लगाती हूँ, आप चेंज करें। अरे खुदा के कहर से डर,
मजलूमों की आ लग जाती है। कौन मजलूम? हाँ, वो मजलूम जिन्होंने अपनी खुशियों की खातिर मेरी खुशियों को बलि पे चढ़ा दिया, उन्हें आप मजलूम कह रही हैं? और वो घर उनका नहीं था, किराए का था, कंपनी ने दिया था और वापस ले लिया उन्होंने। मैं उस घर की बात नहीं कर रही, तू अच्छी तरह जानती है। मैं वो बात कर रही हूँ जो तू दिलकश से करके आई है। इससे कितना सुकून मिल रहा है ना अम्मा। मकसद में कामयाब हो गई मैं अपने। कैसे उसके दिल पे छुरियां चल रही होंगी और समर अपनी मुसीबतों का मातम मना रहा होगा। क्या क्या मिलेगा तुझे ये सब कुछ करके मायरा? देख नहीं रही आपकी बेटी कितने दिनों के बाद खुश हुई है? ये खुशी देखे ना अम्मा। तेरी मुस्कुराहट मुझे जहर लग रही है, मैं सच कहती हूँ। ये इंसाफ नहीं है मायरा। अरे अम्मा, इंसाफ का क्या करना है? मेरे पास तो मेरा मुंसिफ है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वजाहत मुंसिफ को अपने साथ रखने पे राजी नहीं हुआ ना। तू अपने मिशन में नाकाम हो गई है बेटा। ये सब कुछ आपके कहने पे हो रहा है दिलकश। जानता हूं मैं, मुझे हराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और यहां मेरे हालात ऐसे हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिले ही नहीं रही, और जो मिल रही है उसकी तनख्वाह में हमारा गुजारा मुमकिन नहीं। ये तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक है समर, लेकिन आप खुदा का नाम लें और कंपनी की तरफ से जो पैसे आपको बोनस में मिलेंगे उसे कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दें। नहीं दिलकश, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों समर? दिलकश, मैंने वो रकम एक्सेप्ट नहीं की। क्या? दिलकश, तुम जानती हो वो नौकरी मैंने महज इस वजह से छोड़ दी कि मैं वजाहत का अपने ऊपर कोई एहसान नहीं चाहता। अब तुम क्या चाहती थी कि पूरी जिंदगी के लिए एहसान ले लेता अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर? दिलकश, मैं नहीं चाहता था कि कल को मुझसे बड़ा होकर मुझसे ये पूछे कि बाबा आप मेरे अखराजात भी नहीं उठा सके। दिलकश, मेरी सारी तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मायरा चाहे जो भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरी औलाद को फिर से उसी इंसान की आगोश में दे दे, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? सही तरह चेक कर लो भाई, पूरी की पूरी जेन्युइन है। हाँ भाई, चेक तो करनी ही पड़ेगी, ज़ाहिर है सौदा ऐसे थोड़ी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही तसल्ली कर लो, जेन्युइन माल है। वैसे क्या मांग रहे हो इसके? 6 लाख रुपए मांग रहा हूँ। 6 लाख रुपए? 6 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? 6 लाख रुपए ज्यादा नहीं है, आप भले मार्केट टच कर लो। वैसे बात तुम्हारी ठीक ही है, मार्केट में इतने की होगी। अच्छा ये गाड़ी देख रहे हो, ये जो साथ में खड़ी हुई है, ये वाली कितने तक की होगी ये? ये गाड़ी बेच के वही गाड़ी तो खरीदना है मैंने। अच्छा तो ये बेचकर आ जाएगी? नहीं नहीं, कुछ पैसे और डालूंगा तब वो गाड़ी खरीदूंगा। अंदाजन कितने पैसे डालने होंगे? 2-4 लाख रुपए डालूंगा और सेकंड हैंड खरीद लूंगा। बस? हाँ हाँ क्यों नहीं। जैसी गाड़ी समर भाई के पास है बिल्कुल वैसी। तो ठीक है फिर मैं अब यही गाड़ी खरीदूंगा। लाओ बयाना दो। अरे नहीं नहीं, इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा, उस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, वही खरीदूंगा मैं। अच्छा तो फिर ये गाड़ी?
असल में ये गाड़ी थोड़ी छोटी है, मुझे थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए। ठीक है भाई, तुमने मेरा सारा टाइम बर्बाद कर लिया। पहले बोलते तो मैं पहले ही चला जाता। अरे नहीं, बहुत माजूर। हेलो। हाँ बुशरा, वो मैंने गाड़ी देख ली है। क्या नाम, हमने फैसला किया था कि हम वो गाड़ी नहीं लेंगे। अभी हमने वो गाड़ी नहीं ली तो हम इतना झगड़े हैं। अगर ले लेंगे तो पता नहीं क्या फसाद खड़ा हो जाएगा। अरे ना झगड़ा होगा ना फसाद होगा, बस हम मिलके घूमेंगे इस गाड़ी में। सच्ची? तुम्हारी कसम बुशरा, हम अपना कुछ जेवर बेच देंगे। क्या? हाँ, लेकिन इस बात का तस्करा किसी से करना मत। लेकिन नाम, वो जेवर तो किसी की निशानी है ना आपके पास? नौशी की निशानी मेरे पास उसकी बेटी है। उसकी बेटी की खुशी के लिए, उसके आराम के लिए गाड़ी ले रहा हूँ। मैं घर आ रहा हूँ बुशरा, तुम बस जेवर निकाल के रखना। तुमने पहली बार कोई फरमाइश की, उसे पूरा जरूर करूँगा। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।